सारी दुनिया के डॉक्टर्स इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि माँ के पेट में पहले नुत्फा जाता है, उसके रहम में नुत्फा जाता है, फिर नुत्फा क्या बनता है? डॉक्टर सब कहते हैं एक च्युइंगम की तरह चिपचिपा हुआ, चिंगम की तरह चिपचिपा हुआ एक छोटा सा खून का लोथड़ा बनता है, जिसको अलका कहते हैं। अरबी में अलका चिंगम को भी कहते। तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद फिर ये डॉक्टर्स कहते हैं खून के लोथड़े के बाद फिर बगैर हड्डी का गोश्त बनता है, नुत्फे से गोश्त बनता है। फिर थोड़े दिनों के बाद, महीने के प्रोसेस के बाद, डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके अंदर हड्डियां आती हैं। हड्डियां आने के बाद फिर चमड़ा आता है, फिर बाल आते हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने का। ये आज की तहकीक के बाद, सारे डॉक्टर्स मशीनों से निकालने के बाद इस बात को यहां दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। मगर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब साइंस का वजूद भी नहीं था, जब ना एक्सरे मशीन थी, ना सोनोग्राफी, ना सीटी स्कैन, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान नाज से वही कुरान, वही इलाही निकलती है। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुद्ग़तन फ़खलक़ना मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौना इज़ाम लहमा। अल्लाह फरमाता है हमने नुत्फे से अलका बनाया, चिंगम की तरह चिपचिपा, फिर अलके से हमने मुद्गा बनाया, मुद्गा कहते गोश्त के टुकड़े को। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फ़कसौनल इज़ाम फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस मुद्गे के अंदर हड्डियां रखी, गोश्त के अंदर फिर हड्डियां आई। फिर अल्लाह फरमाता है फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों पर चमड़ियां डाली। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। मेरे अजीजों, बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर हैं, साइंस पढ़ने वाले तलबा हैं, तो जाकर फिर से एक बार चेक कर लेना और कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की सूरह मोमिनून की, फिर से पढ़ लेना। तुम्हें पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, में कौन कौन सी बातों का जिक्र करूं, कितनी तहकीकात की बात करूं। जूलॉजी एक इल्म है, जानवरों के मुतालिक जानकारी, परिंदे आसमान में कैसे उड़ते हैं, यह आज तहकीक चल रही है। बड़े बड़े लेबोरेटरी काम कर रही हैं कि इनको कौन सी चीज है जो हवा में रोक लेती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अवलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह। ऐ लोगों, क्या तुम नहीं देखते कि परिंदे हवा में किस तरह से खड़े रह जाते हैं? उनको कौन रोक के रखा है? उनको गिरने से बचाता कौन है? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह, उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोका। जूलॉजी का इल्म कुरान पाक में है। बोटानी, दरख्तों का इल्म कुरान पाक में मौजूद है। यहां पर अगर जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनसे भी मैं बताता हूं पानी की कितनी किस्में हैं, दरख्तों की कितनी किस्में हैं। पौधे जब बढ़ते हैं तो इनमें जो कलमी कराया जाता है, ये क्या होता है? मेरे अजीजों, ये सारे उलूम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बता दी है। उस जमाने में बता रहे हैं जब साइंस का वजूद नहीं। उस पर मजीद ये कि नबी पाक पूरी जिंदगी भर किसी के यहां पढ़ने के लिए गए नहीं, शागिर्द बने। मेरे नबी उम्मी हैं, जिनको दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया। रसूल पाक का अगर कोई उस्ताद है, मुअल्लिम है, तो रब्बे कायनात। अब ये तमहीद के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे अजीज बच्चों, तुम्हारे पास उलूम का खजाना था, तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी अजीम जात थी, तुम्हें फिर इधर उधर की देखने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए हमारे इमाम ने बरसों पहले हमें तंबीह करके ये पुकार कर कहा था, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे
रिसालत हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी आइडियल हो ही नहीं सकती। तुम अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक के आमाल को अगर ढूंढना चाहो, मेरे नबी पाक की जात में हर चीज का इल्म मिल ही जाएगा। आए है बेशक। हमारा दीन महफूज है, हमारा दस्तूर हयात महफूज है। वो लोग इधर उधर देखें जिनके पास एजुकेशन नाम की कोई चीज ना हो, वो लोग चुरा करके लाएं कवानीन जिनके यहां खुद कवानीन नहीं हो। आपको पता है पूरी दुनिया को लॉ तकसीम करने वाला मेरा दीन है, मजहब इस्लाम। बेशक बेशक। कवानीन कौन जानता था? यूरोप जानता था कि लॉ कैसे बनाए जाए, पार्लियामेंट कैसे चलाई जाए। अरे ये बादशाही निजाम, इनमें ऐसा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चलता था निजाम। ये इस्लाम है जिसने हर चीज के उसूल बनाए, बेशक। कवानीन बनाए। आज आप क्या समझते हैं? फुक़हाए किराम ने जो कवानीन मुरत्तब किए हैं ना, वो आज के जमाने के बड़े बड़े लॉ किताबों से भी बढ़ करके हैं। बेशक। तुम्हारे दीन में कमी किस चीज की है? किस चीज की है? क्या ना अखलाक की कमी है, किरदार की कमी है, इल्म की कमी है? सारी चीजें हैं। कमी सिर्फ तुम्हारी है कि तुमने तवज्जो करना छोड़ दिया। बेशक। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, बेशक। उनसे फिरे जहां फिरा, फिराई कमी वकार। बेशक। और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास मालो दौलत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, जी जी। हमारे पास सियासी ताकत नहीं है इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास इक्तिदार नहीं है, क़यादत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी अच्छे ओहदों पर हमारी नुमाइंदगी नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं। नहीं मियाँ, मैं कहता हूं सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बेशक। तुम्हारे बिछड़ने की वजह, तुम्हारे पसमानदगी की वजह जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल से पूछा गया फिर ये जवाल किस वजह से है? तो शायर मशरिक इकबाल कहता है तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार। बस एक ही पॉइंट है, उनसे फिरे जहां फिरा। और हमें करना क्या चाहिए? तो इकबाल यही कहता है अगर फिर चाहते हो इज्जत व वकार, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। बेशक। हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार।